एंड वेलकम टू द शो अगेन। आज हमें ज्वाइन किया है रतन शारदा जी ने। ये एक आरएसएस आइडियोलॉग है, ऑथर है, कॉलमनिस्ट है, टीवी पैनलिस्ट है। 10 किताबें लिख चुके हैं जिसमें से 7 किताबें आरएसएस पे है। आज हम इनसे बात करेंगे रैडिकल इस्लाम के हवाले से। सबसे पहले हम नू इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो ग्लोबल जिहादिस्ट थ्रेट है उसके साथ जुड़ा हुआ मामला है। रतन जी, हाल ही में हरियाणा में नूह जिले में हमें सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले। हजारों की भीड़ ने यात्रियों पे पत्थर बरसाए, गोलियां बरसाई, फिर भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने एक व्यक्ति का गला भी रेत दिया। अब विक्टिम्स के साथ सिंपथाइज करने के बजाय हम देख रहे हैं कि एक सेक्शन है मीडिया की जिसमें जो ये तहासुर देने की कोशिश कर रही है कि जो विक्टिम अभिषेक, जिनका गला भी काटा गया, वो एक रेडिकलाइज्ड शख्स थे। तो मैंने कोशिश की जानने की कि किस तरह से वो रेडिकलाइज्ड थे। तो रेडिकलाइजेशन से मीडिया का ये कहना है कि वो मंदिर जाते थे, वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और दूसरी तरफ जब हम दंगाइयों की बात करते हैं तो कुछ बुद्धिजीवी हमें बताते हैं कि दंगा करने वालों का कोई धर्म नहीं होता। इसको मजहब के एंगल के साथ आप जोड़ के ना देखें। ये तो भारत के हॉकिश पॉलिटिशियंस हैं और भारत का हॉकिश मीडिया है जिसने डिवाइड क्रिएट कर दिया है। वरना तो भारत में कम्युनिटीज के बीच में कोई मसला ही नहीं है, मजहब का कोई एंगल ही बिल्कुल। नहीं है। आपका इस पे क्या कहना है? सोनम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपकी चैनल में बुलाने का, और आपको बधाई हो, आपने यूट्यूब के ऊपर आना शुरू किया है। बहुत दिन से आप दिख नहीं रही थी, तो वेलकम टू द सोशल मीडिया। जहाँ तक नूह का संबंध है, नूह कोई कल की घटना नहीं है। नूह के पीछे 1947 से लेकर इतिहास है, और हम जानते हैं कि वो लोग छोड़ के जा रहे थे। उनको गांधी जी और नेहरू जी ने उनको वापस बुलाया और उनको बोला आप यहीं रहो। केवल इतना नहीं, तो उसके बाद में वहाँ पर रेडिकलाइजेशन का बड़ा अड्डा रहा है, जिसके अंदर वहाँ पर तबलीगी जमात भी है, वहाँ जो बरेलवी और देवबंदी लोग भी हैं, और वन ऑफ द मोस्ट रेडिकलाइज्ड रीजन्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो हरियाणा। 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो नेचुरली मेवात सेक्युलर लोगों की भाषा में मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट है। यानी जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंट पोजीशन में आ जाए, वहाँ आपको अपनी गर्दन नीचे रखनी है, आपको अपनी आवाज़ कम रखनी है, क्योंकि वो डरे हुए हैं। ये एक नैरेटिव बहुत सालों से चल रहा है जिसको किसी ने चैलेंज किया नहीं, क्योंकि एक शब्द था बहुत पहले, सेंसिटिव एरियाज। आपको याद होगा कि जब पहले ज़माने में कम्युनल राइट्स होते थे तो समय कहते थे वाई सम पीपल आर गोइंग थ्रू अ सेंसिटिव एरिया। आप कोई पर्टिकुलर, आपकी अगर उत्सव जा रहा है, कोई आपका जुलूस जा रहा है, सेंसिटिव एरिया से नहीं जाना चाहिए। तो मेरा प्रश्न शुरू से ये रहा है कि सेंसिटिव एरिया ये हमेशा मुस्लिम डोमिनेंट क्यों होता है? क्यों कोई भी हिंदू डोमिनेटेड एरिया सेंसिटिव नहीं बनता? क्या हम इनसेंसिटिव लोग हैं? इसका मतलब ये है कि हिंदू जो है सबको सौहार्द से अपने अपने उत्सव मनाने देता है, अपने पंथ के, अपने धर्म का पालन करने देता है। लेकिन जहाँ मुस्लिम कुछ भी हद तक डोमिनेट हो गए, वहाँ दूसरा व्यक्ति अपना धर्म का पालन नहीं कर सकता, वो भजन नहीं कर सकता, और मंदिर की घंटियाँ नहीं बजा सकता, और वो अपने उत्सव नहीं मना सकता। ये घटनाएं केवल नूह में नहीं हुई, तो नूह के अंदर ये, इसके पहले 2020 में एक पीएल दाखिल किया गया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि यहाँ के हिंदुओं को बहुत खतरा है, एसआईटी को बिठाया जाए, हमारी हालात के ऊपर गौर किया जाए। उसको शायद यह कहकर हटा दिया गया कि ये न्यूज़पेपर पे आधारित है, ऐसी रिपोर्ट। दूसरी बात, अगर हम मानते कि नूह में लोग भड़क गए हैं, तो मुझे बताइए कि दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में 2020 के अंदर सीए के बाद दंगे हुए, जिसका आरोप हिंदुओं पे लगाया गया। लेकिन जब सारी तहकीकात हुई और हम देख रहे थे कि इस तरह वही तैयारी, सब जगह वही तैयारी होती है, छतों पे पत्थर पड़े होते हैं, वहां पर तो बाकायदे बड़ी गुलेल बनाई गई थी। आपको याद होगा, यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली में। तो इतना ही, तो वहाँ पर एसिड की बोतलें होती हैं। उनको गुस्सा पहले से चढ़ा होता, उसका मतलब उनको पता होता कि हमें गुस्सा चढ़ेगा, यदि किसी और का भगवान का नाम सुन लिया तो हमें बहुत गुस्सा आएगा। ये गुस्से का और किसी को अधिकार नहीं। 5 दिन आपके कान में डाल सकते हैं कि मेरा अल्लाह सबसे सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई नहीं। हमको कष्ट नहीं होता, लेकिन उनको कष्ट होता है। तो ये जो भूमिका है, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2020 में, अगस्त 2020 में बेंगलोर के अंदर एक कांग्रेस के दलित एमएलसी के घर पर हमला, पुलिस के स्टेशन पे हमला, आगजनी, वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एसओपी उनका वो। जहांगीरपुरी में अप्रैल 2022 के अंदर दंगे, रुड़की उत्तराखंड में अप्रैल 2022 में दंगे, हावड़ा हुगली दालखोला पश्चिम बंगाल में अप्रैल 2023 में दंगे, बड़ोदरा में अप्रैल 2023 में दंगे। यानी उत्सव हमारा, हनुमान जयंती हमारी और रामनवमी हमारी है, तो भी दंगे। मुहर्रम तो भी दंगे, तब भी शिकार हम ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि
अब कोई भी पड़ोसी उनसे जो काफिर है सहन नहीं होता। मेरे पास एक किताब है, ये किताब है अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस। ये रामस्वरूप जी की किताब है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पाठकों से किताब अवश्य पढ़ें। ये किताब वॉइस ऑफ इंडिया प्रकाशन है, जिसके अंदर आपको हर स्थान पर, हर तरह की सिचुएशन में मुसलमान कैसे बिहेव करे, उसके बारे में गाइडेंस है इनकी। और मैं हदीस वाले कोट नहीं करूंगा, हदीस कोट करो तो सर तन से जुदा हो जाता, आपको पता ही है। और वो भी दोष हम पे जाता है कि आप कैसे हमारे हदीस कोट कर सकते हो, ये तो घृणापूर्ण है। तो हम कोट करें तो घृणापूर्ण है, अगर देवबंद या इस्लामी बात करें तो वो बात हो जाती है कि हमारी हदीस ऐसा कहती है, हम यही करेंगे। तो ये जो आप देखिए गुजरा 2002 में भी यही हुआ था, वहां पर भी उस समय कैरोसिन आ गया था, वहां पर उस समय कैरोसिन के साथ में डब्बे को बंद करके आग लगाई गई थी। और उनका कसूर इतना था कि वो अयोध्या जाकर आए थे। तो ये जो वातावरण बना है जिसके अंदर सारी सेक्युलर जमात उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको सही ठहराती है, उनके लिए बेस्ट पॉसिबल वकील होते हैं, और उनके लिए रातों रात उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं, हाई कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं, उनके लिए सबसे महंगे वकील आ जाते हैं। अगर सारे वकील महंगे फ्री में काम कर रहे हैं तब भी हमें चिंता करनी चाहिए कि ऐसे टेररिस्टों के लिए वकील क्यों खड़े होते हैं। अगर वो बिना पैसे के करते हैं तब भी चिंता होनी चाहिए। दोनों हाथों में ऐसा क्यों होता है कि टॉप के वकील इनको मिलते हैं, कौन इनको जस्टिफाई करता है। आपने नू में देखा रोहिंग्या भी है। रोहिंग्या बर्मा के बॉर्डर से निकलते हैं, वो आसाम और बंगाल होते हुए जम्मू तक जाते हैं। आप जम्मू के, आपको पता है वहाँ पर क्या हालात है। वो कर्नाटक में पहुंचते हैं, वो तमिलनाडु में पहुंचते हैं, वो राजस्थान में पहुंचते हैं, हर जगह पहुंचते हैं और वहां पर जाके भयानक स्थिति खड़ी करते हैं। उनको सहारा कौन दे रहा होगा? क्या वो ऐसे ही पैदल चलकर पहुंच गए? वो जिनको बम्बई भारत का नक्शा नहीं पता, वो कैसे कहीं ना कहीं शरण लेते हुए पहुंचे होंगे? कौन लोग शरण दे रहे हैं? क्या इसके ऊपर कभी तहकीकात होगी? कि आप केवल 10-12 रोहिंग्या को पकड़ के बोलेंगे कि हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया? नेचुरली उनको किसी ने सहारा दिया, उनको किसी ने एसाइलम दिया। और उन रोहिंग्या के लिए सारा भारत जला होगा, आपको जला था, आपको ये भी याद होगा। यार रोहिंग्या को हमने रखना चाहिए इसके लिए दंगे, और जम्मू कश्मीर में लोगों को हक मिलना चाहिए उसके लिए भी दंगे। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है? ये किस प्रकार की घटना है? मैं आपको प्रश्न करता हूँ। जो भी खुद को सेक्युलर कहते हैं, जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनकी बात करता हूँ। एक अगर मोनू यादव ना होता तो क्या दंगे ना होते? मोनू यादव वहां पर है कि नहीं हमें पता नहीं है, उसने कह दिया मैं नहीं था। तो क्या एक मोनू यादव के कारण वो वहां पर उठ के सारे उन्होंने छतों पे अपने पत्थर और तेजाब जमा कर लिए? क्या एक मंदिर वहां आज बना है, मंदिर सदियों पुराना है, अगर वहां हिंदू जाना चाहते क्यों नहीं जा सकते? तो ये जो सेंसिटिव जोन का मामला है, जो मुस्लिम एरिया का मामला है, इसको पूरी तरह जब तक रिजेक्ट नहीं करते, और अगर हम कहते हैं सेक्युलर दोष है देश है, तो सेक्युलर देश के तथाकथित सेक्युलरवादी क्या कभी इस प्रश्न को उठाएंगे कि जब कोई जुलूस निकलता है, हिंदू हमला नहीं करता, लेकिन हिंदू जुलूस निकलता है उस पर हमला होता है? ये जो हिंदू जुलूस को प्रोटेक्शन चाहिए हमेशा पुलिस का, मुस्लिम जुलूस को नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हिंदू सौहार्दपूर्ण है, और ये इनके मुल्ला मौलवी जिनको भड़काते नहीं, लेकिन नैरेटिव इससे उल्टा है। आपने अगर स्वराज्य का आर्टिकल पढ़ा होगा जिसके अंदर बताया गया पश्चिम में किस प्रकार से केवल मुस्लिम जो लोग मरे हैं उनकी गिनती है, जो हिंदू से बहुत ज्यादा तादाद में मरे हैं उनकी नू में गिनती नहीं है। और क्योंकि जुलूस निकाला उसी को माना जाता है कि प्रोवोकेशन है, और जिन्होंने तैयारी करके रखी थी उनका कोई उसके अंदर दोष नहीं है। तो ऐसा एक बड़ा विकृत हमारे यहाँ नैरेटिव चलता है, जिसका उत्तर समाज को स्वीकार नहीं है। लेकिन ये ऐसा कहने वाले आज भी वहां पर वो अपने आप को बड़ा जिसको कहते हैं बड़े समृद्धि के मार्ग पर चल रहे हैं, जिनको हर प्रकार की बैकिंग है, उनको बाहर से पैसे आते हैं, उनको फाउंडेशन सपोर्ट करती हैं। इसका इसका जो उत्तर है भी, ये समाज तो दे ही रहा है, लेकिन इनको भी हमें इसका उत्तर पूछना चाहिए, और ये कैसे पहुंचते हैं अलग अलग देश के कोनों में, इसका उत्तर भी पूछना चाहिए। क्योंकि आपने इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की, तो नू में जो दंगे हुए उसके बाद नू से कुछ 20 किलोमीटर दूर बस्तियां की बस्तियां जो हैं वो बुलडोज कर दी गई हैं, और सरकार की तरफ से ये कहना है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से, जो असम से मूव करके यहाँ आए थे और यहाँ पे 4 साल से रह रहे थे। क्यों 4 साल लगे सरकार को ये समझने में कि ये लोग जो हैं ये थ्रेट हैं हरियाणा के सोशल फैब्रिक को? और ऐसा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, आधिकारिक बयान है सरकार का, कि ये लोग इन्वॉल्व थे, दे वर अमंग्स द इस्लामिस्ट मॉब्स जिन्होंने अटैक किया है। तो ये 4 साल से क्या प्रशासन सो रहा था? सीआईडी का कहना है कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी, हमने पुलिस को पास ऑन की। पुलिस का कहना है हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई नहीं। तो अगर जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो ऑफ कोर्स उड़ के तो नहीं पहुंचे जम्मू तक, बट वो भारत में दाखिल हुए, तो वो ऑफ कोर्स उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है। इसकी जवाबदेही किसकी है?
मैंने इसलिए आपको पहले ही कहा कि पहले तो जब आप ये मांगे कि बर्मा के बॉर्डर से लेकर भारत के 1000-2000 किलोमीटर दूर के स्थानों पर ये लोगों को पहुंचाया किसने, ये कोई पूछेगा? इनको आधार कार्ड किसने बना के दिया, इनको वोटिंग कार्ड किसने बना के दिया? ये आज से नहीं हो रहा, 1975 के बाद से, जब से जनरल इरशाद के बाद में दोबारा एक बार बहुत बड़ी लहर वहां से विस्थापित लोगों की आई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पैसे कमाने के लिए बांग्लादेशी मुस्लिम आए हो, चाहे वहाँ बेकारी से आए हो, लेकिन उनको बंगाल के अंदर राशन कार्ड, वोटर कार्ड किसने दिया, उनको सारी जगह शरण किसने दी? पहले प्रश्न ये हमें उठाना होगा। फिर हमें प्रश्न ये उठाना होगा कि प्रशासन इतनी दिन चुप क्यों रहता है? उत्तराखंड में भी यही हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे बीजेपी का शासन हो। अगर वहां पर सालों से लोग बस रहे हैं, तो वहां की पुलिस, वहां की नगर पालिका, इसकी जवाबदेही जरूर है। क्या आप और हम घर के बाहर कोई एक्स्ट्रा दीवार बना सकते हैं? प्रयत्न करके देखिए। आप किसी को अपने घर में लाकर देखिए, क्या होता है आपको पता है? कैसे पुलिस तुरंत पहुंचती है, कैसे नगर पालिका के लोग पहुंचते हैं। गांव के अंदर तो, पंचायत के अंदर आपको पता है कोई बाहर से आकर बसा हुआ है? वहां के लोग क्या कर रहे थे? नूह के अंदर वो उस प्रकार के एरिया है जिसको हम नोगो एरिया कहते हैं विश्व भर में। केवल नूह नहीं, केवल जम्मू के कुछ इलाके नहीं, सारे भारत में ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस जाने से घबराती है, चाहे किसी पार्टी का राज हो। और यह गलत है, यह अनुचित है, चाहे कोई भी पार्टी, मैं कहूंगा। और निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है। एक सीआईडी वाले ने भी कहा, तुमको पता है दंगे होने वाले हैं, तो भैया सो रहा था वो। तो इसके लिए उत्तर तो पुलिस को और प्रशासन को देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही जो उनके लिए खड़े रहते हैं, जो उनको नकली राशन कार्ड और वोटिंग कार्ड दिलाते हैं, जो उनकी रक्षा के लिए आके कहते हैं कि नहीं हिंदुओं की गलती है, इसका उत्तर तो पहले मांगना पड़ेगा ना। क्योंकि प्रशासनिक ढिलाई ये तो बंगाल से लेकर हर जगह हम देखते हैं। और जैसलमेर में जब विस्थापित हिंदुओं की बस्ती को उड़ाया जाता है बुलडोजर से, वहीं पर वहां पर दिल्ली के अंदर उनको स्पेशल मकान मिलते हैं ऐसे लोगों को, जो कि हिंदू नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके कुछ उत्तर हमको मिल रहे हैं, लेकिन कुछ के उत्तर नहीं मिल रहे। और जम्मू कश्मीर के अंदर 10 लाख के आसपास अब संख्या हो गई थी, पहले कम थी, जो पाकिस्तान से हुए हमारे हिंदू भाई बहन, आपको पता है उनकी क्या दुर्गति थी? 70 साल तक तो कोई बोला नहीं। वहां के लोगों ने पीओजेके के मुस्लिम लोगों को भी सिटीजनशिप नहीं लेने दी, क्योंकि सुन्नी नहीं थे। तो ये सारा जो घृणा का वातावरण, जो इस प्रकार की आइडियोलॉजी है, पहले उसको प्रश्न करना पड़ेगा। और बाद में प्रशासन को तो हम प्रश्न करेंगे ही, लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने वाले लोकल लोग क्या कर रहे थे? पंचायतें उनकी क्या कर रही थी? 3 वहाँ एमएलए की सीटें तीनों कांग्रेस की हैं। जो पकड़ा गया आपका, वह भी वहीं का है। तो अगर वहां पर का एमएलए, वहां का प्रतिनिधि कुछ भी नहीं करता, और अगर वो नहीं करता, आपको पता है प्रतिनिधि पुलिस को किस प्रकार से दबाते हैं, निश्चित रूप से मिली भगत है। और वो प्रश्न तो उठेंगे ही। लेकिन बार बार कहता हूं कि प्रश्न को केवल नूह पे मत रखिए, प्रश्न को सारे भारत में जो लगातार दंगे पिछले कुछ वर्षों से होने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये एक पूरी धार बनाई जा रही है कि भारत के अंदर 2024 तक ऐसे हालात बने रहे। इसलिए मैंने आपको तारीख भी बताई, कब कब दंगे हो रहे हैं। क्योंकि ये अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और बढ़ेगी अगर सरकारें बिल्कुल इसके विरुद्ध, विदाउट कम्युनलिज्म थिंकिंग, इनको जब तक सजा नहीं देती, ये बढ़ेंगी। क्योंकि केरोसिन छिड़का जा चुका है, राहुल गांधी के वाक्य है, कि सारे देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, माचिस कौन लेकर आया? ये प्रश्न करना पड़ेगा ना। तो यह जो कैंपेन है, आपको याद होगा, इतिहास आप पढ़ते हैं, 1920 में मुपला के जो हिंसा हुई थी और जिसमें हजारों हिंदू मारे गए, उसके बाद में 2024 तक लगातार भारत में दंगे होते रहे। उसके बाद में कांग्रेस को समझौता करना पड़ा, और उसके बाद में जाके शांति हुई। फिर 1946 से लेकर 47 तक लगातार दंगे हुए। और दंगे जब ऐसे इलाके में होते हैं तो हम शांति सेना तब लेके जाते हैं जब हिंदू वहां का खड़ा हो जाता है, सामने मुकाबला करने को खड़ा हो जाता है। वहां के 2 हिंदुओं को इसलिए इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके हाथ में गन थी, उनके हाथ में लाइसेंस गन थी, उन्होंने हवाई फायर किया। यहाँ जो इन्होंने मारा, आपने एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की बात की, आप आश्चर्य आपको होना चाहिए उनकी बर्बरता का, कि पहले गोली मारी गई, फिर गला रेता गया, फिर पत्थर मारा गया। ये कौन सी मानवीय, कौन सी पीसफुल कम्युनिटी है जो ऐसा करती है? उसका मतलब ये केवल गुस्से का मामला नहीं था, ये बदले का मामला था। और बदला क्यों? कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि हमारे एक मिनी पाकिस्तान के अंदर तुम आके अपने हिंदू को सेलिब्रेट करें। बट रतन शारदा जी, ये यात्रा तो बहुत सालों से हो रही है ना, इसी साल क्यों? मैंने कहा ना, 2024 तक इस प्रकार के हिंसाचार को खड़ा करना, ताकि लोग घबरा के बोले भैया ये तो गवर्नमेंट में हम सुरक्षित नहीं है, इससे तो पहली अच्छी थी, चाहे असली नकली शांति तो थी। शांति नहीं, यहाँ दंगे पहले से कम हुए हैं, लेकिन जो वातावरण बनाया जा रहा है वो ऐसा है कि इस प्रकार लगातार जब ऐसी घटनाएं होंगी, तो हिंदू डरेगा, बिजनेसमैन डरेगा। तो ये वातावरण खड़ा करने का, ये केरोसिन छिड़कने का काम चल रहा है। और कम से कम 2024 तक ये चलता रहेगा, ऐसा मुझे डर है।
और अगर कोई चैलेंज करता है इसको कृपया प्रूव करे कि इस प्रकार से 1-1, 2-2 महीने में ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक तो नहीं कोई भड़का, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, जो पहले भारत में नहीं होता था। जुलूस निकलते थे और मुहर्रम के जुलूस बंद थे। हमारी हम्म। सरकारों ने उसको उनको होने दिया, तो होने के बाद में भुगता किसने? हिंदू ने। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आगे जाके बड़ा होने वाला है। ये जो दंगे जिसको ये सरकार रोकने में सफल रही थी, ये बताने के लिए कि देश में शांति नहीं है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में भी जाता है। तो इंटरनेशनल ये सारे डॉट्स हैं, जिनको जोड़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि अब अचानक दंगे क्यों होने लग गए। दंगे तो हो रहे हैं रतन शारदा जी, और हमने फ्रांस में भी देखे राइट्स हुए, वेस्टर्न कंट्रीज में भी हम ये सब देख रहे हैं। अब हमारा रिस्पॉन्स टाइम इतना बुरा क्यों है? एक तरफ से हम कहते हैं कि भारत हैज कम अ लॉन्ग वे, हम एक सशक्त देश हैं आज। 7-8 घंटे लग गए पुलिस को मंदिर पहुंचने के लिए, जहां पे आपको पता है सबने शरण ले रखी थी जो हिंदू यात्री थे। इतना बुरा रिस्पॉन्स टाइम क्यों है हमारा? ये ये जो तब जब पहले हमारे आपने पास जो इंटेलिजेंस है, उसके बावजूद। देखिए, ये तो हम मान ही चुके हैं कि पुलिस घबरा गई थी। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि ये जो दंगा कर रहे हैं इनके पास गन्स भी है, इनके साथ पत्थर भी है। और पुलिस भी आफ्टर ऑल तो मानव है, तो पहले अपनी जान की उनको चिंता हो गई। गलत ही मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद रीग्रुप हुए वो। और जब वहाँ के लोग भी हिंदू को जब तक खड़े हुए कि भाई हमें अपनी जान बचानी है, तो उनको वहाँ आना पड़ा। और लेकिन पहले तो एक बार वो निकल ही लिए थे। यानी जब उनको पता है कि हजारों की तादाद में आ गए तो घबरा गए। और ये कायरता है, अलग बात है, लेकिन उसके बारे में विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस उस समय क्या बीत रही थी, क्यों उन्होंने किया, उनके पास हथियार नहीं थे, क्या नहीं था, ये चिंता का विषय है। लेकिन आपने जो दंगे की बात की इजराइल या फ्रांस वगैरह में, केवल इतना नहीं है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रेडिकल इस्लाम है किस दिशा में जा रहा है। आप देखिए, इसराइल के अंदर ज्यूज और मुस्लिम्स का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ज्यूज और सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो रही है। और सऊदी अरेबिया वो जो पूरी तरह से सबसे कट्टर था, जिसने सारी दुनिया में रेडिकलिज्म फैलाया, आज उसको सबसे बड़ा खतरा रेडिकल इस्लाम से है, सऊदी अरब के प्रिंस को और सभी को। बल्कान्स के अंदर ऑर्थोडॉक्स सर्बियंस और बोस्नियन का झगड़ा चल रहा है, जो कि कट्टर मुस्लिम और कट्टर ईसाई का झगड़ा है। सूडान के अंदर मुस्लिम और क्रिश्चियंस का झगड़ा है, और इंडिजिनियस फेथ का झगड़ा है। नाइजीरिया के अंदर मुस्लिम क्रिश्चियन का झगड़ा है। फेमिनिस्ट लोग कहाँ है? नाइजीरिया के स्पेशली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नाइजीरिया के अंदर बोको हराम वाले लोग लड़कियों को किडनैप करते हैं, उनको क्या क्या उनके साथ करते हैं मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और गुनाह उनका क्या पढ़ना चाहती हैं। और इसलिए उनको उठाया जाता है, उनको मारा जाता है। नाइजीरिया का सत्यानाश हो रहा है। ईरान, पाकिस्तान, इराक, इसमें शिया सुन्नी की लगातार लड़ाई हो रही है। यहाँ फतवे निकल रहे थे हमीदा मुसलमान नहीं है, उनको काफिर है, उनको मारा जाए। इंडोनेशिया के अंदर मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन का झगड़ा है। चेचनिया, फिलीपाइंस में मुस्लिम इंसरेक्शन हो रहे हैं। यूरोप के अंदर दंगे चल रहे हैं, आप देख ही रहे ना क्या परसेंटेज है। फ्रांस के अंदर 9% मुस्लिम, 8% मुस्लिम, शायद 10%। वहां पर दंगे हो सकते हैं, वहां पुलिस ने क्या कर लिया? क्योंकि ये देखिए, कानून व्यवस्था तब तक है जब तक ये कानून व्यवस्था का डर मानता है। अगर कोई चैलेंज करता है उसको अपनी, उसको लगता है कि मैं अगर मर गया तो मुझे जन्नत मिलेगी, ऐसा उसका कान में भरा गया है, तो पुलिस तो यूरोप में भी कुछ नहीं कर पाई। यहाँ भी ये टेस्ट कर रहे हैं कि पुलिस कब जाके फायरिंग करेगी, तब ये दुनिया भर में रोना रोएंगे कि किस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है। यानी मैं आपको थप्पड़ मार दूं, फिर आप मेरे पीछे भागे मुझे मारने के लिए, मैं को देखो देखो जो मारनी आ रही है महिला। ये सारा लॉजिक है ना। इसका बड़ा अच्छा एक उदाहरण एक कमेंटेटर ने किया, मैं भी नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने कहा इसको अजहरुद्दीन, हाँ ये प्रखर श्रीवास्तव, उन्होंने इसको कहा अजहरुद्दीन कॉम्प्लेक्स। यानी अजहरुद्दीन सिंड्रोम क्या है कि अजहरुद्दीन को जब कैप्टन बनाया गया सुपरसीड करके कई प्लेयर्स को, तो खुश रहे, जब तक उनको खूब पैसे और ख्याति मिली खुश रहे। जैसे ही मैच फिक्सिंग का आरोप आया तो उनको याद आ गया मुस्लिम, और उन्होंने कहा मुस्लिम इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो भारत में तो अजहरुद्दीन सिंड्रोम है, बाकी दुनिया में क्या है? हर जगह कोई ना कोई कारण मिलेगा आपको विक्टिम कार्ड खेलने का। तो विक्टिम कार्ड खेलने का जो गेम है, और हम किसी भी कम्युनिटी के साथ में नहीं रह सकते, उनके उनके मुल्ला मौलवी बार बार ओपनली कहते हैं। उसके बावजूद उनकी सबसे बड़ी ये चालाकी है कि वह न्यू लेफ्ट के साथ मिलकर अपने आप को ऑप्रेस क्लास में उन्होंने गिनवा दिया। हमने किसी ने गौर किया कि सारा जो वोक क्लास है, सारा जो वहाँ का न्यू लेफ्ट है, उसके अंदर क्रिश्चियन प्रधान देश के अंदर हम बेचारे ऑप्रेस्ड है, हम बेचारे इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। यानी अगर आप कोई घटनाओं को, इतिहास को बताएं तो भी आप इस्लामोफोब है, यदि आप उनके अत्याचार की बात करें तभी आप इस्लामोफोब है। फोबिया का मतलब होता है एक इरेशनल फियर, इरेशनल डर। लेकिन यदि आप ऐतिहासिक घटनाओं की बात कर रही हैं तो फोबिया कैसे हो गया? वो तो फैक्ट हो गया। फोबिया वो जो हिंदुओं के अगेंस्ट चल रहा है, जो सारी दुनिया भर में।
जहाँ पर नूह के अंदर हिंदू मरते हैं, हिंदू त्योहार नहीं मनाने दिया जाता, लेकिन इंटरनेशनल नैरेटिव ऐसा बनता है कि हिंदुओं ने क्योंकि नारा लगाया, उससे वहां के मुसलमानों को गुस्सा आया और उन्हें गुस्सा आएगा है सोच के कई दिन पहले तैयारी कर ली। तो ये जो सारा मजाक चल रहा है यूरोप का, इसलिए मैंने बताया अभी एरिट्रियन फेस्टिवल पर हमला हुआ 2 देशों के अंदर। एरिट्रियन उनका इंडिजिनियस बहुत पुराना एक फेस्टिवल चलता है। तो हम जहाँ रहेंगे, हमारे आसपास कोई भी हमको जिस बात से कष्ट हो, जो कि हमारी किताब में लिखा है, हम उसको नहीं होने देंगे। हम खुश नहीं रहेंगे, ना खुश होने देंगे। हम संगीत ना बजाएंगे, ना हम खुश होंगे, ना हम डांस करके खुश होंगे। अगर कोई करता है तो वो काफिर है, अगर वो करता है तो हम इस्लाम को नहीं मानते। इस प्रकार से इस दुनिया में सब खुद नाराज रह के, खुद दुखी रह के, लोगों को दुखी करके सोचते हैं जन्नत में हमको सुख मिलेगा। ये बताने में मुल्ला मौलवी को ये बताएंगे कि यहाँ जो व्यक्ति हमेशा दुखी और गुस्से में रहता है, वो व्यक्ति को जन्नत कैसे मिलेगी। बाकी धर्मों में तो कहा है सबके साथ रहिए, सबके मिलकर रहिए, सबकी इज्जत करिए। आप यहाँ खुश है तो जन्नत आपको मिल ही जाएगी। तो ये जो सोच है, ये सोच के ऊपर गौर करना पड़ेगा। सारी दुनिया में जिसने इस समय ऐसा वातावरण बनाया है कि जिसका कोई किसी का कोई आपको पता नहीं चल रहा अंत कहाँ होगा। लेकिन एक आपको एक जो देखिए, आप इतना ही नहीं, टर्की के अंदर सेक्युलर राष्ट्र फेल हो गया, इजिप्ट में सेक्युलर राष्ट्र जबरदस्ती चल रहा है, फेल ही हो गया था। और ईरान के अंदर पहलवी ने कोशिश की थी वहां पर डेमोक्रेसी चलाने की, नहीं चला। तो मुस्लिम प्रधान देशों के अंदर डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल है, प्लुरलिज्म इम्पॉसिबल है। सारी दुनिया का उदाहरण देख लीजिए। वहां पर जब ऐसा होता है तो हमको आश्चर्य नहीं होता। वहां पर जब ह्यूमन राइट सेक्रेटरी सिटीजन माने जाते हैं तो कोई नहीं बोलता। तो आप कंपेयर तो करिए कि आप किससे कंपेयर करें आपको। इंडोनेशिया में एक नहादुल उलामा नाम की एक संस्था है जो 1912 में स्थापित हुई थी, जिसके लीडर जो थे उनका मैं भूल नहीं गया, मैं नोट किया, अब्दुल वहाब चजबुल्ला। और साथ में थे हसीम असियारी, जिन्होंने 1912 में मॉडरेट इस्लाम की स्थापना हो ऐसी कोशिश की। उसके अंदर हम महिलाओं को, पुरुषों को, सबको इस्लाम भी सिखाते हैं, लेकिन डीरेडिकलाइज करते हैं। उनकी उनकी 90 यानी 9 करोड़ लोग उनकी संस्था के सदस्य हैं। इसके कारण आज भी इंडोनेशिया में प्लूरलिज्म कुछ हद तक बचा हुआ है। क्या भारत के अंदर, मैंने एक आर्टिकल लिखा था आज से 13 महीने पहले, क्या भारत के अंदर कोई अहमद चस्कुल्ला पैदा होगा क्या? जब तक यहाँ अहमद चस्कुल्ला पैदा नहीं होता, अलग राष्ट्र में वहां नहीं पैदा होते, तब तक ये दुहाई देते रहेंगे, नहीं नहीं इस्लाम ऐसा नहीं, नहीं नहीं इस्लाम ऐसा नहीं। इस्लाम में दोनों विचार है। अगर नादतुल उलामा उसके उसके जो शांतिपूर्ण इस्लाम के रूप को लेकर इंडोनेशिया में 90 लाख लोगों को खड़ा कर सकता है, थाईलैंड और बाकी जगह जाके पीस मिशन चला सकता है, तो क्या ये हमारे यहाँ के भारत के वही हिंदू नहीं कर सकते, वही मुस्लिम नहीं कर सकते? क्योंकि सारे भारत से लेकर सारे साउथ एशिया आप देखेंगे, वहां का इस्लाम काफी डाइल्यूटेड फॉर्म था, काफी सूफी टाइप का था, और वहां की वेशभूषा वगैरह कोई बदली नहीं थी। अब भी काफी हद तक वहां पर तो है, हमारे यहाँ तो बदल गई। 1980 के पहले आप जितने बुर्के और जितने ऊंचे पजामे देखते थे, आज उससे कई गुना ज्यादा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रेडिकल इस्लाम पेट्रो डॉलर से एक्सपोर्ट हुआ हमारे यहाँ, सारे साउथ ईस्ट एशिया में हुआ। मलेशिया भी इस्लामिक बन गया कट्टर, लेकिन इंडोनेशिया बचा रहा क्योंकि ऐसी संस्था वहां थी। ये संस्था जब तक मुस्लिम खड़ा नहीं करते अपने अपने स्थान पर, हम बाहर से उनको कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उपाय नहीं है। उपाय समाज को अपने आप ऐसे खड़े करने पड़ेंगे, चसबुल्ला ऐसे खड़े करने पड़ेंगे, नादतुल्लाह इस्लाम, जो उनको इस रेडिकलाइजेशन से रोके, उनको इस्लाम का वो स्वरूप दिखाए जो आज की सदी को सूट करता है। मैं नहीं कहता हूँ कि जो 7वीं शताब्दी का इस्लाम में अच्छा बुरा दोनों होगा, लेकिन आज की शताब्दी को जो सूट करता है उसकी बात करेंगे। हम तो कन्वर्ट करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये करना उसके समाज को करना पड़ेगा, और जो कर रहे हैं उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। रतन शारदा जी, आपकी सारी बातें सुन के मुझे बड़ा ए, एक किस्म का मेरे दिमाग में एक डिसोनेंस सा क्रिएट हो गया है कि हम लोगों के पास हथियार नहीं है। भारत के जो लोग हैं, हमारे, आपको पता है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी अगर किसी को कुछ चाहिए होता है तो सालों लग जाते हैं। हम लोग रिलाई करते हैं कंप्लीटली स्टेट के ऊपर। कश्मीरी पंडित जो थे, उन्होंने भी यही शायद गलती की। वो रिलाई करते रहे स्टेट के ऊपर कि अगर कभी हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा होगा तो ऐसा थोड़ा ना है कि फौज बैठी रहेगी या दिल्ली चुप करके बैठी रहेगी। बट बार बार जो स्टेट है वो एक किस्म का हमें डिसअपॉइंट करती आ रही है। इट्स बीन रॉन्गिंग अस। तो हिंदू समाज के पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि जो मीडिया है, अगर आप देखें इस्लामिक कंट्रीज में, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में या ईरान जैसी कंट्रीज में, वहां पे जो लेफ्ट लिबरल्स होते हैं, दे स्टैंड अप टू इस्लामिस्ट्स। ऑन द अदर हैंड, जब आप डेमोक्रेसीज में देखते हैं तो जो हमारे लेफ्टिस्ट्स होते हैं, दे आर इन द बेड विद इस्लामिस्ट्स। एक तो ये इतना स्ट्राइकिंग जो कॉन्ट्रास्ट है, ये डबल स्टैंडर्ड्स आज तक मेरे समझ में नहीं आए।
बट हमें तो सोल्यूशन की तरफ चलना है ना। सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप और मैं तो बात कर सकते हैं, जिनकी जवाबदेही है वो बिल्कुल चुप करके बैठे हैं। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि आपको पता नहीं किसी ने पैसे दे दिए हैं इसलिए आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप जाके उनके लिए कुछ बोले जिन्होंने दंगे किए हैं। भाई, जो विक्टिम है वो तो स्टेट से ही सवाल पूछेगा ना कि हमारी तहफ़्फ़ुज़ की हमारी ज़िम्मेदारी किसकी है? देखिए, पहली बात आपने लेफ्ट लिबरल शब्द का उपयोग किया, ये ऑक्सीमोरोन है। लेफ्ट कभी लिबरल नहीं होता, लिबरल लेफ्ट नहीं होता। आज ये सिचुएशन आ गई है, क्योंकि लेफ्ट लिबरल वो है जो आपको कैंसल करता है, जो आपको हर समाज के स्थान से हटाता है, आपको बोलने नहीं देता, आपका मुँह चुप करता है। न्यू लेफ्ट में तो यहाँ तक का है कि अगर हम हमारी बात नहीं मानते, आपको बात कहने का हक ही नहीं है। ऐसा न्यू लेफ्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि आप ऑप्रेसर हैं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप बोल नहीं सकते, आप कैंसल हो जाते हैं, आप कोई भी विचार कर नहीं सकते। तो लेफ्ट लिबरल ने तो साथ छोड़ दिया है। वो अब इस्लाम के साथ है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वेरी क्लेवरली वहाँ के जो इस्लामिस्ट हैं, उन्होंने अपने आप को न्यू लेफ्ट के साथ जोड़ दिया है। जबकि कभी भी लेफ्ट और इस्लाम ये साथ में चल नहीं सकते। जहाँ इस्लाम ही राज्य है, वहाँ लेफ्ट नहीं बचता, कम्युनिस्ट नहीं बचते। जहाँ कम्युनिस्ट है, वहाँ इस्लामिक राज्य नहीं बचता। आप चाइना देख लीजिए, आप रशिया देख लीजिए, आप सारे इस्लामिक कंट्रीज़ देख लीजिए और जो कम्युनिस्ट कंट्री वहाँ का देख लीजिए। तो लेफ्ट और इस्लाम का कोई साथ नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक स्वार्थ उनका है कि किसी तरह एनार्की फैले और हम दुनिया को कन्फ्यूज़ करके शासन करें। उसके अंतर्गत लेफ्ट और ये इस्लाम का इस समय समझौता चल रहा है। उसके अंदर जो चर्च को गलतफ़हमियाँ थी, वो भी धीरे-धीरे दूर हो रही हैं। उनको लग रहा था कि हम कंट्रोल कर पाएँगे, उनकी भी दूर हो रही हैं। जहाँ तक सवाल है कि हिंदू क्या करे? हिंदू को सेल्फ डिफेंस करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अगर हिंदू हाथ में लाठी के चलता है और कहते हैं कि कम्युनल है, ये फ़ाशिस्ट है, बोलने दीजिए। और तो कोई रास्ता नहीं है। उसको सेल्फ डिफेंस करना ही होगा और जब सेल्फ डिफेंस करेगा तो अपने आप ये मैं मारा गया और मैं अत्याचार हो गया मेरे ऊपर, मैं डरा हुआ मुसलमान और मैं डरा हुआ क्रिश्चियन और मेरे पे अत्याचार हो रहे, कहने वाले लोग खड़े होंगे। लेकिन अगर मैं हमला नहीं करूँगा, अगर मुझ पे हमला होगा तो अपने आप को डिफेंड तो करूँगा। इसलिए जब वहाँ पर नूह का एक एडवोकेट गन लेके वहाँ खड़ा रहा तभी तो जान बची ना। लाइसेंस था, उसने किसी को मारा नहीं, उसने हवा में गोली चलाई। लेकिन उसके बावजूद उसको कम्युनल ठहराया गया, उसको उसको इंटॉलरेंट ठहराया गया। लेकिन जिन्होंने सारे हमले किए, वो टॉलरेंट हो गए थे। तो ये देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं, पश्चिम को सुनाने के लिए कर रहे हैं, उनको किसी तरह मोदी जी को गिराना है। लेकिन यहाँ का व्यक्ति जानता है कि अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और जब अपनी सुरक्षा की तैयारी होगी तो हम बचेंगे। चाहे 1947 हो, चाहे कोई और दंगे हो। लेकिन ये अभी अगर कोई कहेगा मुझे कि ये वायलेंस फैलाने की बात कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस है। और अगर मेरे घर पर कोई आएगा तो मुझे अपने बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना। पुलिस तो सब जगह नहीं पहुँचेगी, आपने देख ही लिया। नूह के अंदर भी पुलिस तो एक बार रिट्रीट की, बाद में आई। और ऐसे-ऐसे इलाके हैं जहाँ पुलिस जाती नहीं है और केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में। तो इसलिए केवल अपनी सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। मेंटल एक स्लेवरी जो है कि ये बड़े खूंखार लोग हैं, इनसे पंगा मत लो, इनसे झगड़ा मत करो। वो झगड़ा तब तक है जब तक आप उनको छूट देते हैं। ऐसे तत्वों को तो आइसोलेट करना पड़ेगा। अब वो मुसलमान समाज करेगा या पुलिस करेगी, मुस्लिम समाज की एक तो ज़िम्मेवारी है ना। ट्रिपल तलाक की बात चली थी, तो सबने कहा हम अपने आप सुधार लेंगे। भैया आपने 70 साल तो नहीं सुधारा ना। 70 साल आपने महिलाओं को कुचल कर रखा। अब यूनियन सिविल कोड आ रहा है तब भी महिलाओं को दबाने की बात करते हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा समाज करेगा, क्योंकि सब समाज को शांति चाहिए, हमें भी शांति चाहिए। तो जब तक सर्व पंथ संभाव और दूसरे को भी जीने का हक है और मेरा पंथ दूसरे से ऊपर नहीं, सभी एक जैसे हैं, सभी एक समान है, सबको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जेन्युइन भारतीय पद्धति का सेक्युलरिज्म जब तक ये पार्ट नहीं लेते, तब तक हिंदू समाज को चौकन्ना रहना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। कैसे आइसोलेट कर सकते हैं इस तरह के तत्वों को? जब मेरी किसी और से भी बात हो रही थी 2 दिन पहले, मैंने एक और शो रिकॉर्ड किया था। उनका कहना ये था कि ये जो भीड़ है इसको इस्लाम से जोड़ के ना देखें, इनको आप इस्लामिस्ट्स कहें, रैडिकल मुस्लिम्स या रैडिकल इस्लामिस्ट्स कहें। मेरी समझ के ये बाहर है कि जब भीड़ हज़ारों की हो और उनको रोकने वाले बहुत कम हो, वो शायद, मैं नहीं कह रही कि वैसे लोग नहीं होंगे, नूह में भी हुँ। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मुसलमानों ने भी हिंदुओं को बचाया अपने घर में घुसा के। पर ऐसे लोग कितने हैं? जो जब भीड़ जो मारने वाले लोग हैं वो हज़ारों में हैं और बचाने वाले जो हैं दर्जनों में हैं, तो फिर ये लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप इनको इस्लामिस्ट्स बोलेंगे या फिर इनको आप कॉमन मुस्लिम्स बोलेंगे हू आर सिंपली इंटॉलरेंट ऑफ अदर्स वे ऑफ लाइफ। और हिंदुओं के जो हमारे जो प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, हम इसको क्या समझें हम और कैसे इनको आइसोलेट करें जब इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है?
देखिए, प्यू रिसर्च एक हुई थी जिसके अंदर मुझे याद नहीं, 1 साल पहले रिपोर्ट पड़ी थी जिसके अंदर कुछ 15% मुसलमानों ने कहा था कि हमें शरिया चाहिए। अभी दुनिया में कितने मुसलमान हैं उसकी गिनती करिए, उसका 15% कितने करोड़ हो गए उसकी गिनती करिए। नेचुरली इनकी संख्या कम नहीं है, कहने को 15% है, लेकिन क्योंकि वो एक फ़ोर्सफुल लोग हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वॉयलेंट लोग हैं, इसके लिए जो मेजॉरिटी है वो चुप रहती है। ये चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो ये इस प्रकार के मुस्लिम हो, जो चाहते हैं बोलना लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करती। तारिक फ़तेह जी कहा करते थे कि उनको पंजाबी में कहते हैं उनको अपनी लड़कियों की शादी करवानी है, कि आपको जब जात बाहर कर दिया जाता है ऐसा बोलने के बाद में, तो वो जो मुसलमान अपनी बेटियों की शादी करना चाहता है, बेटों की शादी करना चाहता है, वो डर के मारे कम्युनिटी के प्रेशर के कारण, मुल्लाओं के प्रेशर के कारण वो नहीं कर पाता। जब क्रिश्चियन को उसकी उसकी ब्यूरल ग्राउंड से बाहर निकाला जा सकता है कि तुम मेरे यहाँ नहीं ब्यूरल कर सकते, क्योंकि तुमने कुछ हमारे विरुद्ध कहा। इसी प्रकार अगर ऐसा व्यवहार मौलाना का होगा, तो नेचुरली जो एक सोचने वाला मुस्लिम है, जो हिम्मत करके कहने वाला मुस्लिम है, उसको मैंने पहले भी कहा था आपके इस डिबेट डिस्कशन में कि उसको हमें सहारा देना पड़ेगा, उसको हिम्मत देनी पड़ेगी। वो संख्या बढ़ रही है, लेकिन कहना ये इस्लाम नहीं है, इसको इससे मत जोड़िए, फिर आप हिंदुओं को क्यों जोड़ते हैं? फिर दोनों तरफ का ही है ना, कि टेरर का धर्म नहीं होता। अगर गोधरा पे मुस्लिम अटैक करते हैं तो मॉब हो जाता है, लेकिन अगर कहीं पर हिंदू अटैक करते हैं तो हिंदू हिंदू व्यक्ति चाहे 10 हो, वो हिंदू का नाम आता है। तो ये जो डुप्लिसिटी है, जब तक ये डुप्लिसिटी है तब तक आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये मुस्लिम है कि इस्लामिस्ट है? मैं भी इस्लामिस्ट वर्ड का यूज करता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि कुछ शांतिप्रिय मुस्लिम भी होंगे, इसलिए उनको हमें हिम्मत बढ़ानी चाहिए। उनको ये नहीं कह सकते कि सारे लोग ऐसे होते हैं, मुस्लिम कभी सुधर नहीं सकता, कुरान में यही लिखा है। ये कहने के लिए अच्छा लगता है, ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़े ब्रेव पोस्चर ले रहे हैं कि सब एक जैसे हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि जो माइनॉरिटी भी है, साइलेंट मेजॉरिटी भी है, इसको अगर लगेगा हमारी हिम्मत है। केरल के अंदर मैं 2 साल पहले 1.5 साल पहले यूट्यूब कर रहा था, वहाँ के पादरी ने बताया कि केरल के अंदर 1 लाख के आसपास एक्स मुस्लिम है। और आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर एक्स मुस्लिम बड़ी जोर शोर से हिम्मत के साथ बोलने लग गए, फिर केरल के अंदर उनके ऊपर अटैक हुए, फिर कुछ लोग चुप कर गए। और दुनिया भर में ऐसे एक्स मुस्लिम बड़ी संख्या में है, वो छोड़ रहे हैं ना। जब आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग करें जो लॉजिकल नहीं है, इर्रेशनल है, और आज के सभ्य समाज के अंदर आप पड़ोसी के साथ बात मत करो, आप पड़ोसी को काफिर मानो, उसको उसके साथ में नहीं रहना, हमें इस प्रकार के नारे खुलेआम यूके की सड़कों पे देते हैं, तो नेचुरली वहां का व्यक्ति उसका उत्तर तो मांगेगा। तो ये कोई मॉडरेट कहे कि अभी जैसे एक उस विद्वान है, उनकी किताब है मेरे पास, जिसके अंदर वो स्पष्ट कहते हैं कि जो इस्लाम के अंदर जो कुरान मक्का जाने के मदीना जाने के पहले मक्का में जो मोहम्मद ने कहा पहले, उसको हम इम्पोर्टेंस दें, जो बाद में दिया स्ट्रक्चर समझ को इम्पोर्टेंस ना दे। लेकिन बहुत विद्वान है, उनकी बात कितने लोग सुनते हैं? उनका कहना है कि शरिया और हदीस ये गॉड गिवन नहीं है, ये यहाँ के अरबी और मुसलमानों ने बनाए थे, और उसको हम सेक्रेड और उसको हम अनचेंजेबल मान के लोगों को इस प्रकार से भड़का नहीं सकते। ऐसे बोलने वाले जो हिम्मत वाले लोग हैं, उनकी बातों को बताना पड़ेगा लोगों को। जब हम टीवी डिबेट में ऐसी बात करते हैं तो हमारे ऊपर तो सारा दाना पानी लेके मुस्लिम मुल्ला चढ़ जाते हैं, लेकिन नकारते नहीं है। इसी प्रकार मैंने एक बहस सुन रहा था जिसके अंदर एक मुस्लिम महिला बता रही थी कि मोहम्मद ने वहाँ की हमारी महिलाओं के लिए क्या किया। अरबी समाज जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, बिल्कुल महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को जिंदा गाड़ देता था, उसमें कैसे उन्होंने हमारा उद्धार किया उस जमाने के हिसाब से। लेकिन वो अरबियों ने सारा उसको दूर कर दिया, शरिया के अंदर फिर अरबी कई कानून लाए, अपने कल्चर लाए, तो उसको उसका वहां का मौलाना झाड़ने लग गया, बुरी तरह झाड़ने लग गया। मैं उस डिबेट में था, और कईयों ने तो बहुत कुछ किया, आप डिबेट्स देखती होंगी। तो ये इतना एक जो जहरीला, जो इस प्रकार का मौलवी और मुल्ला मौलवी जो प्रचार करते हैं, और जो महिलाएं हिम्मत करके खड़ी रहती हैं, उसके साथ में हमको खड़ा तो होना पड़ेगा। और हम तो दो भाग नहीं कर सकते, मुसलमान को कहना पड़ेगा हम साथ में नहीं खड़े। जैसे कि सिख बोलते हैं हमको खालिस्तान से लेना देना नहीं, उनके साथ में नहीं है, हम ये गलत है ये बता रहे हैं, इसी प्रकार मुसलमानों को खुल के कहना लगेगा, तो उसके बाद में धीरे धीरे समाज में हिम्मत आएगी, और उसके बाद में समाज बदलेगा। लेकिन ये एक फाइन ट्यूनिंग करना कि ये मुसलमान है ये नहीं है, कोई धर्म का, टेरर का धर्म नहीं होता, ये सब बातें कहने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं। आपने गंगा जमनी तहजीब की बात की थी, गंगा जमनी तहजीब बोलते जी हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलके रहते थे। कब रहते थे बताएं? 1920 से लेकर कब मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ रहने की तैयारी दिखा, उसके पहले की बात मैं नहीं करता हूँ। 1887 की बात नहीं करता हूँ, जब सैयद अहमद अली खान ने कह दिया 2 नेशन है, उसकी बात नहीं करता हूँ। तार्किक रूप से आप बात करते हैं अलग बात है, लेकिन वायलेंटली हम अलग है। ये 1920 के बाद में कितने टाइम चला? और गंगा जमनी तहजीब तब तक जमनी तहजीब क्या है
कि जमुना जब गंगा में मिलती है गंगा बन जाती है। ये कहते हैं गंगा जमनी तहजीब वाले गंगा अलग बहेगी जमुना अलग बहेगी, ऐसा नहीं होता ना। गंगा भी जमुना, जमुना भी गंगा बन जाती है, और ये तहजीब सूख जाती है जब जैसे कोई हिंदू मुस्लिम लड़की से शादी करने लगता है, तो अचानक वो जो जमुना सूख जाती है। जब कोई अब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू बनना चाहती है, हिंदू लड़का हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी करके हिंदू बनना चाहता है, अचानक वो यमुना में आग लग जाती है, सूख जाती है धार। तो कृपया इस प्रकार की वहमी बातें, इस तरह की लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें बंद करें। खुल के बात करेंगे, स्वीकार करेंगे समाज में कौन सी गलती है, इतिहास में जो गलतियां हुई उसको स्वीकार करेंगे। मुस्लिम जब ये स्वीकार करेंगे कि उनके पूर्वज यहीं के हैं और वो अरबी नहीं थे और हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, इन्वेडर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उस दिन ये झगड़े दूर होंगे। इसके लिए बैठ के बार बार बातें करनी पड़ेंगी। ये कह के हम सुपीरियर हैं, हम पे राज करते थे 800 साल, अभी फिर राज करेंगे, फिर कहेंगे हमको भैया सेकुलरिज्म चाहिए। किस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आके मुसलमानों ने मिलकर रहे? लेबनान आपके सामने है। लेबनान के अंदर क्रिश्चियन देश था, डेमोक्रेसी थी, पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, आपको याद होगा बेरूट। वहां पर मुस्लिम शरणार्थी आए, जब यहाँ पर इसराइल जॉर्डन वगैरह के झगड़े हुए, जॉर्डन से यहाँ आए, वहां के लोगों ने स्वीकार किया, और उसके बाद में हुआ क्या? धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। आज लेबनान लगभग डिवाइड हो गया है, मिली जुली सरकार चलती है, लेकिन सरकार मुस्लिम जो भाग है उसका, उसके डिक्टेटरशिप से चलती है। डेमोक्रेसी इस्लाम को सूट नहीं करती, और जहां वो हो गए वहां पर वो डेमोक्रेसी का उपयोग करेंगे, जैसे लेबनान में किया, डेमोक्रेसी का उपयोग करके फेंका उनको। टर्की में किया, डेमोक्रेसी का उपयोग करके मुस्लिम ब्रदरहुड वहां पर राज कर रही है, और धीरे धीरे वहां पर क्रीपिंग इस्लामिज्म आ रहा है। तो ये सामने सब कुछ दिख रहा है। अगर हम आंखें बंद कर लेंगे, हम चाहते हैं भाईचारा हो, हम चाहते हैं, लेकिन हम चारा ना बने। तो भाईचारा तब होगा जब आप स्वीकार करेंगे आपका हमारा रहने का हक वही है, आपके धर्म की इज्जत करते हैं, आप हमें आराम से रहने दीजिए, आप आराम से रहे, और जो हो गया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब वहां पर शिवलिंग मिलता है उसको फवारा बोलने वाले लोग और कहेंगे हमारा तो ये 600 साल का मस्जिद है, तो भैया उसके पहले 2000 साल से मंदिर थे ना वहां पर। वहां पर पहले मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई, उससे क्या सिद्ध होता है? मैं जब हागिया सफाया की बात करता हूँ किसी डिबेट में कि हागिया सफाया कभी था ही नहीं मस्जिद, वो पहले म्यूजियम बना, चर्च बना, फिर मस्जिद बनी, फिर वो मॉस्क बना, फिर अब जब इनका राज आया तो सरकारी बयान के द्वारा उसको तुरंत मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि एक बार कभी मस्जिद इन्होंने खुद ने बनाई थी, वह मस्जिद नहीं थी। तो अगर वो सही है तो सारे जो मंदिर हमारे कब्जे में करके बैठे हैं, वो मंदिर को कैसे कह सकते हैं कि अभी तो हमारी मस्जिद बन के तुम कुछ मत कहो? तो ये जो डुअल प्रिंसिपल है जिसकी बहस करने के बाद में उत्तर नहीं इनके पास, तो उनको ऐसे प्रश्न करने पड़ेंगे सेक्युलर लोगों को। जब सेक्युलर ये बात समझेंगे तो मुस्लिम समझेंगे। तो ये जो ठेकेदार है ना इस्लामिज्म के, इनको पहले प्रश्न करने पड़ेंगे, उनको पूछने पड़ेंगे आगे आगे सफाया जैसे प्रश्न उनको पूछना पड़ेगा। जब मंदिर था उसके बाद मस्जिद बनी, मस्जिद पहले बनी कि मंदिर कैसे बनी, कि मस्जिद के नीचे किसी ने मंदिर घुसा लिया था? तो ये सारी बातें जब हम बिल्कुल खुलकर प्रश्न करेंगे तथाकथित सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों से, तो अपने आप मुस्लिम समाज को भी ध्यान में आएगा कि हमारा भला नहीं चाहते, 70 साल हमको लूटा है, हमारे वोट बैंक को लूटा है, हमारे हाथ कुछ नहीं आया। अब वो नहीं आया इसके लिए का हिंदू जोशी है, इसलिए नहीं आया तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है या संघ दोषी है? इसके लिए उनके सेक्युलर मित्र दोषी हैं। जिस दिन ये बात उनको समझ में आएगी कि इस प्रकार का ये हमें डराकर, इस प्रकार से हमको गलत इतिहास इतिहास पढ़ा के हमको डरा के एक कोने में दबा के रखना चाहते हैं, तब इस मामले का हल निकलेगा। हाया सोफिया के टाइम पे तो इंडिया में बड़ी सेलिब्रेशंस हुई थी। जो लोग हिंदू नेशनलिज्म को एक्सट्रीमिज्म से जोड़ते हैं, जो हिंदू रिवाइवल को कहते हैं कि इससे मुसलमान खतरे में आ जाते हैं, वो उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे कि ऑटोमन एम्पायर की रिसरेक्शन हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और हिंदू तो समाज जागेगा तो मुस्लिम समाज सेफ होगा। या फिर मुस्लिम, आप बता दीजिए जहां पर हिंदू मेजोरिटी में सेक्युलर के देश, बता दीजिए भारत के आसपास कितने भारत के हिस्से थे सेक्युलरिज्म, वहां पर क्या डेमोक्रेसी बची? तो अगर हमको कहा जाता है तुम डेमोक्रेसी के विरुद्ध हो, तो भैया ऐसी जगह बता दो जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में क्या डेमोक्रेसी बच गई। कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं सेक्युलरिज्म वर्ड डाला गया था? किसके उत्तर है? बहस है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बहस है, जिसके अंदर स्पष्ट कहा गया हम बाय नेचर सभी का, हम सबको समान मानते हैं, हमको सेक्युलरिज्म शब्द की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे सिर पे क्यों थोपा गया? इसलिए कि हम ना अपने मंदिर मांगे, ना हम अपने पूजा करें, ना हम स्कूल के अंदर अपने ये सारे जानकारी दें। हमारे बच्चे तो नास्तिक बन जाए, हमारे बच्चे कहीं भी किसी पंथ किसी धर्म को जाने ही नहीं, समझे ही नहीं,
और बाकी अपनी शिक्षा दे सकें। ये सेक्युलरिज्म मांगा था क्या हमने? ये हमने नहीं मांगा था। और ये लोग कहते हैं कि आप एग्जाम्पल्स दें कहाँ पे मुसलमान जो हैं उन्होंने कोई डोमिनेट करने की कोशिश की है ओ हिंदूज को, इसको क्वालिफाई करें। मतलब जहां पर हम देखते हैं कि नॉन मुस्लिम्स की मेजोरिटी हो जाती है भारत में, वहां से हिंदू को पलायन करना पड़ जाता है। कश्मीर से पंजाब बड़ा में क्या ऐसा उदाहरण हुआ, है? कश्मीर में ऐसा हुआ, पंजाब में तो चलो लोग वापस गए, बाद में लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो गया, बहुत लोग वापस चले नहीं गए। नहीं, आप तो पर मुझे खालिस्तान की बात करती हैं। पहले जो पंजाब था, जी जी उस पंजाब का सबसे जो समृद्ध भाग था, वो तो पाकिस्तान में गया। बिल्कुल। बंगाल का जो सबसे इंडस्ट्रियल पार्ट था, वो पाकिस्तान में गया। वो तो आसाम भी चाहते थे, आसाम रुक गया किस तरह, बंगाल रुक गया कि कांग्रेस और होकर के यहाँ पर अड़ गए कि हिंदू बंगालियों को जगह चाहिए, पार्टीशन करो। तो जहां जहां गए, कश्मीर का हाल देख लीजिए, कश्मीर के कहाँ गए हिंदू सारे? और आज भी वो हिंदू नहीं वहां जा सकते, वहां टूरिस्ट जा सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल। उदाहरण क्या थे, बंगाल के अंदर हालत देख लीजिए, जी बंगाल के अंदर आज क्या चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि हमें हमें एक फैक्ट दीजिए, फैक्ट तो सबके सामने है, और ये फैक्ट सारे भारत में दिख रहे हैं। जहां मुस्लिम पंचायत बनती है, वहां पर आप मंदिर के अंदर जुलूस नहीं निकाल सकते, तमिलनाडु के उदाहरण है। हम्म वहां पर बृहदेश्वर मंदिर के यहाँ उस पर्टिकुलर जिले के अंदर पुरानी शताब्दियों पुराना जुलूस निकला, वहां के डच चर्च ने रोक दिया। उसने कहा हम्म हमारा चर्च है, हमें इस प्रकार का जुलूस नहीं चाहिए। ये आज की बात है ना, 2 साल पुरानी। हम्म तमिलनाडु में आपको जुलूस निकालने के लिए, हिंदू जुलूस हम्म निकालने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट कहता है कि इसके कारण तकलीफ होती है तो हिंदू जुलूस बंद करो। हम्म तो ये सारे उदाहरण बताते हैं कि सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं जबरदस्ती थोपा गया हमारे स्वभाव के विरुद्ध, और हमारी हम्म सेलिब्रेशन के, हमारे उत्सव के, जहां हम खुशियां ही मनाते हैं, जहां हम उत्सव मनाते हैं, हर हम्म तरह की हर तरह की जितनी भी हमारे अलग अलग प्लूरलिज्म है, उसका हम्म स्वागत करते हैं, हर तरह के डाइवर्सिटी को इज्जत करते हैं, हम्म मनाते हैं। आज सारे हम्म देश के अंदर गरबे होने लग गए, सारे देश में रामलीला होती है, सारे देशों के अंदर, सारे देश में त्योहार एक दूसरे के अपनाते हैं। गणपति सारे देश में फैल गया, महाराष्ट्र में ज्यादा मनाते थे। तो हम तो हम्म, स्वागत करते हैं। इसलिए बिल्कुल। हमारे लोग ईद में जाते थे ना, ईद की सवैयां खाने। जी इसलिए थोड़ी जाते थे कि उनको उसके बिना हजम नहीं होता खाना। इसलिए जाते थे कि हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, हम हर त्योहार को अपनाना चाहते हैं। तो इसमें दुख की क्या बात है? अगर उस स्वभाव को सेक्युलरिज्म के नाम के कुचला जा रहा है, तो सेक्युलरिज्म में मंजूर नहीं है। हमारा जो और भारतीय जीवन पद्धति सेक्युलरिज्म हमको वो वर्ड का की क्या, उसकी क्या औकात है भारत जैसे देश में? सेक्युलरिज्म जो वर्ड बिल्कुल है इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि आप टॉलरेट कर रहे हैं दूसरे रिलीजन्स को। एक तो बिल्कुल। हो गया स्टेट क्राफ्ट के दायरे में, अगर आप देखें तो फिर सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि द स्टेट इज फ्री ऑफ, द स्टेट फंक्शंस आर फ्री ऑफ रिलीजन। अपन अगर नहीं है हम ना इसको फ्री हमारे यहाँ। कॉन्टेक्स्ट में देखें हमारे यहाँ तो फ्री नहीं है। हम जी हमारा स्टेट तो फ्री नहीं है, वो बिल्कुल तो नहीं मंदिर है, कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बड़ा दिलचस्प होगा ये चीज देखना रतन जी कि जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ पेट्रो डॉलर्स भेज भेज के यहाँ पे वहाबी इस्लाम स्टैब्लिश किया गया। जिन्होंने किया, आज वो जो है वो रिफॉर्मिस्ट बन के बैठे हैं। बिल्कुल। अगर सऊदी अरेबिया की आप बात करें तो एमबीएस इज टॉकिंग अबाउट नाउ इवन लुकिंग हदीस। इनटू लाइक रीविजिटिंग हदीस। यस। ये यस। भारत में किसी की हिम्मत नहीं है ये बात करने की। और आप देखें सबसे ज्यादा जो नफरत का सामना करना पड़ रहा है एमबीएस को, वो इंडिया और पाकिस्तानी मुस्लिम्स की तरफ से करना पड़ रहा है। दूसरे बिल्कुल। जो मुस्लिम ममालिक है वहां पे लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई हमारे कोई लीडर उठ के इस पे बात कर रहा है, कोई इतनी हिम्मत दिखा रहा है। बट यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस आ रहा है, समझ के बाहर है, बाहर है। मैं आपको एक सेक्युलरिज्म का बड़ा अच्छा उदाहरण लेटेस्ट बताता हूँ। अमेरिका सबसे लिबरल माना जाता है, सबसे बड़ा जी डेमोक्रेटिक माना जाता है, क्रिश्चियन डेमोक्रेसी माना जाता है। क्रिश्चियन और डेमोक्रेसी है जो कि क्रिश्चियनिटी के बेसिक टेनेट से अगेंस्ट है, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाया, प्लूरल बिल्कुल। बनाया। आज वहाँ क्या हो रहा है? विवेक रामास्वामी का विरोध इसलिए हो रहा है कि वो हिंदू है। आपने उसका सुना होगा, ट्विटर के अंदर और उसका जो उसको एक सवाल क्लिप आया पूछा है। जा रहा है रतन जी, ये हाँ। इंटरव्यूज में उसको बकायदा पूछा जा रहा है बिल्कुल। आपकी रिलीजियस बिल्कुल। बिलीफ्स क्या है। आप हम्म। सोचिए इंडिया में किसी लॉ मेकर को आप ये किसी डिबेट में पूछेंगे कि हम्म। आपके रिलीजियस बिलीफ्स क्या है? हमारी तो हिंदू बिल्कुल। मेजोरिटी कंट्री है, डू यू हैव योर एलिजियंस टू हिंदुइज्म? आप कभी ये हम्म। सवाल पूछ सकते हैं? और ये लोग हमें लेक्चर देते हैं। बिल्कुल। इट्स सरप्राइजिंग टू हमने सी द हमने 5,000 साल से हजारों लाखों लोगों को शरण दी, चाहे वो यू हो, चाहे पारसी हो, चाहे सीरियन क्रिश्चियन हो। हमने उनके धर्म परिवर्तन नहीं कराया, हमने उनको जैसे हैं वैसे रहने दिया, उनको स्थान दिया। वो हमें सिखाएंगे एक सेकुलरिज्म क्या है, हमें सिखाएंगे टॉलरेंस क्या है, हमें बताएंगे कि ये सारा जो अब कर रहे हैं क्या है वो। हमारे यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बढ़ी, उसके अंदर उन्होंने सक्सेस प्राप्त किया जिनको करना था, जिनको मौलवी ने दबा के रखा, पिछड़े रहे।
जो पसमानदा थे, कोई बात नहीं करता है, पसमानदा के बाहर आ रही है बात। अपने जो इनके अलग-अलग कास्ट है उसकी बात हो रही है, पहले कोई करता नहीं था, हम सब एक हैं बताते थे। ये सब कहने वाले आज हमें बताएँगे कि हम क्या कर रहे हैं। और पड़ोस देश में बाकी मुसलमान आपस में क्या कर रहे हैं, सीरिया में क्या कर रहे हैं, इराक में क्या है, इसकी बात करके हमें बताएँगे। तो कृपया सब अपने-अपनी अपने-अपने झाँकें अपनी बगल में और देखें कि वो क्या कर रहे हैं अपने पंथों के नाम पर, अपने शासन में, जहाँ की हमारे यहाँ सारे लोग मिलकर रह रहे हैं। फ्रिक्शन ज़रूर है, लेकिन हुँ, सभी ने अपनी आबादी बढ़ाई है, बाकी जगह हमारी आबादी कम हुई है। चाहे हुँ, पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, इनकी आबादी कई गुना बढ़ी है। फिर कष्ट क्या है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट बनाती है और सेक्युलर गवर्नमेंट्स के बारे में बनाती है। उनकी हालत किसने खराब की? सेक्युलर्स ने। हुँ, गुस्सा किस पे निकल रहा है? कम्युनल लोगों पे, हुँ, तथाकथित। तो इसलिए विचित्र एक परिभाषा है, विचित्र सोच है। ये जो एक्यूजिंग फिंगर्स है, इनको उल्टा मोड़ के उनकी तरफ करना पड़ेगा, तभी ये नैरेटिव बदलेगा। ये जो लेफ्टिस्ट इलिबरल्स है ना, ये इनके सबसे पहले टारगेट्स यही होंगे। जैसे सऊदी में वो रिफॉर्म्स आ बिल्कुल। रहे हैं ना, मैं कंक्लूड करते हैं पर उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी। मेरा एक एक्स कोलीग था, बहुत ही लिबरल लेफ्टिस्ट केरला से, और ये 2012-11 की बात है। तब नया-नया मोदी जी का चल रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो वो इतनी बहसबाजी करता था वहाँ ऑफिस में कि ये तो फाशिस्ट है और अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं तो देश छोड़ दूँगा एंड ऑल। उसने देश तो नहीं छोड़ा, मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए और उसके बाद में मैंने कोई उससे जब मुस्लिम कोई मुस्लिम हिंदू भारत से हिंदू नहीं हिंदू छोड़ेगा। नहीं, नहीं वो हिंदू हिंदू भी नहीं हिंदू छोड़ेगा, मुस्लिम हिंदू भी नहीं छोड़ेगा। लेफ्टिस्ट हिंदू तो खैर वो मार्क्सिस्ट। तो उनके हाँ, हाँ। जी, जी, सॉरी, केरला आप से। बोलिए, हाँ। हाँ, केरला से है वो। और मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि यार आप क्यों इससे एंगेज करते हो? आपको पता है कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब ही इज़ नॉट रेडी टू लाइक इवन लिसन टू समबडी एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने तो उससे बिल्कुल ही पॉलिटिकल बात करना ही बंद कर दिया। अभी 1 साल मेरे ख्याल से हुआ है, उसने मुझे एक दिन खुद ही मैसेज किया इतने सालों बाद कि कैसी हो सोनम? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हाल है तुम्हारे? तो उसने मुझे बताया कि यार इधर केरला में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। मैंने कहा क्या हो गया है? तो उसने बताया कि जो हमारी जो गली थी वहाँ पे हमारे जो उनकी अब जो मोहल्ले वाले वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। धीरे-धीरे लोग मूव भी करते गए, तो कह रहा है कि जो हमारी गली है यहाँ पे किसी ने बोर्ड लगा दिया था गाज़ा। तो हमने जब रेज़िस्ट किया तो हमें तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैंने बोला कि चलो तुमने अपनी आँखों से देखा ना, जब मैं तुम्हें बताती थी कि हमने जम्मू कश्मीर में क्या-क्या चीज़ों का सामना किया है, तब तुम कहते थे कि हम लोग फ़ाशिस्ट हैं, हम हिंदू नेशनलिस्ट हैं। अब तुमने खुद देख लिया है तो अच्छी बात है, इंसान खुद ही सीखे तो अच्छा है। तो अब वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ से मूव करने की, बैंगलोर या किसी और शहर में। तो लोगों की आँखें कई बार खुद ही खुलती हैं एंड दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न आल्सो, बट आई बट इट्स होप इट्स टू लेट ना, इट हैपेंस टू लेट। उसको वही जब बात गाज़ा में रहना पड़ा तो पता चला नहीं कि गाज़ा में रह रहा हाँ, है, पहले उसको नहीं समझ आ रही थी। वो उधर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी कोई हमदर्दी नहीं है उसको लेके, क्योंकि उसको लोग बहुत समझाने की कोशिश करते थे, बट वो तब तो वो ऐसे लगता था कि इनका जिगरी यार है जो इस्लामिस्ट्स हैं उनका। एनीवे रतन शाहिदा जी, बहुत शुक्रिया आपका आज वक़्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई ऐसा धन्यवाद जी, पॉइंट जो आपको बहुत-बहुत लगता है धन्यवाद। कि आपने नहीं बोला, आप कोई कंक्लूडिंग आपके रिमार्क्स हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो प्रश्नोत्तर का उत्तर दे रहा था। मैं तो यही मानता हूँ कि जब तक हम सच स्वीकार नहीं करते कि ये हिंदू समाज है, इसके लिए सारा सेक्युलरिज़्म सेफ है, इसके लिए सारा समाज सेफ है, ये पहले हमें मानना पड़ेगा, तो अपने आप सुधार होगा। दूसरा, जो अपने आप को जो खुलकर इस तरह के टेररिज्म का विरोध करता है, उसका साथ देना पड़ेगा। तीसरा, जो खुद को सेक्युलर कहने वाले लोग हैं, जब उनके ऊपर मुसीबत आएगी, तो जैसे आपने उदाहरण हुँ, दिया केरल का, उनको पता हुँ, चलेगा, उनको खुलकर प्रश्न करने पड़ेंगे। जिस दिन सेक्युलर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा और उसको कहने के बाद हमारे हिंदुओं को ध्यान में आएगा कि ये खुद को हिंदू कहता है क्या, तो उसके बाद में धीरे-धीरे ये दिशा बदलेगी और मुस्लिम समाज को भी ध्यान में आएगा कि ये जो एक जनरल मुस्लिम समाज है, इस्लामिस्ट की बात नहीं करता हूँ, कट्टर तो क्या वर्ड यूज़ करना अभी उसके बारे में क्या बात करूँ। लेकिन जो अपने आप को फिर भी इस धारा से अलग करना चाहता है, उसके मन में विश्वास जागेगा कि पता चलेगा कैसे हो रहा है। जब हुँ, ट्रिपल तलाक के बारे में महिलाओं के पक्ष में जाने वाले कानून को यहाँ के यहाँ के मुल्लाओं ने जिस प्रकार से विरोध किया, सेक्युलर पार्टी ने विरोध किया, मुल्लाओं को छोड़ दीजिए, हुँ, सेक्युलर पार्टी ने विरोध किया। हुँ, और वो उससे अभी जेंडर जस्टिस के लिए जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, उसका विरोध देखे बिना कर रहे हैं, तब उनको हुँ, पता होना चाहिए कि उनके साथ कौन, उनके विरोध में कौन है। और जो बिल्कुल। सबसे बड़ा समाज है उसके साथ रहने में, नंबर 2 जिनकी मेजॉरिटी है, उनका साथ में रहने में उनका भला है। जिस दिन ये ध्यान में आएगा, जिस दिन के ध्यान में आया कि हम इन्वेडर नहीं है, हुँ, इन्वेडर कोई और थे जिसने हमको मुस्लिम बनाया, हम हुँ, नहीं बने, वो बन गए।
जो बन गए वो यहीं के थे और हम्म, हमें उन इन्वेटर से कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये बात ध्यान में आ गई, सारी समस्या हल की दिशा उसी तरफ जा रही है। हो सकता है जी और कोई 1-2 साल तक ऐसी गड़बड़ रहे, लेकिन मुझे लगता है 2024 में एक बार सेक्युलर जो पूरा समाज है, सेक्युलर जो कल्ट है, जिस वो जब 2024 में फिर हारेगा, उसके बाद में आप देखेंगे तेजी से दिशा बदलेगी। जी जी ठीक है, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।